क्या आप भी एक फेस से चैनल रन करते हो? अगर करते हो देन आप एकदम परफेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा 3D स्टूडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। हमारे नीचे कुछ यूट्यूबर्स या फेसलेस चैनल ऐसे स्टूडियोज यूज करते हैं ताकि वो अपनी एक फेस वैल्यू बना सके, बट ये सिर्फ फेस वैल्यू बनाने का काम नहीं करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फर्स्ट, ऑब्वियसली ये आपको आपके चैनल ब्रांडिंग करने में मदद करता है। आप इसे आपके वीडियोज में यूज कर सकते हो, लोगो में यूज कर सकते हो। सेकेंड, आप इसे अपने वीडियो एडिटिंग में यूज करके अपनी वीडियो एडिटिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। जब कभी भी आपको आपकी वीडियो के स्पेसिफिक सेगमेंट में समझ नहीं आ रहा है कि क्या एडिटिंग करें, देन आप इस स्टूडियो को वहाँ यूज कर सकते हो। थर्ड, अगर आपका कोई ड्रीम है कि आपका भी एक ड्रीम स्टूडियो हो, देन आप इसे बनाकर अपने मन की संतुष्टि पूरी कर सकते हो। बट कैसे? जो स्टूडियो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ वो एकदम कस्टमाइजेबल होने वाला है, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी से आपका स्टूडियो बना सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको बस ये बताया है कि एक 3D स्टूडियो आखिर डिजाइन कैसे किया जाता है। एंड डोंट वरी, हमें कोई भी मॉडलिंग एंड हाई लेवल चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम मॉडल्स की जगह इमेजेस यूज करेंगे, कैसे वो वीडियो में देख लेना। हम ये स्टूडियो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, दैट आर पिक्सेल लैब एंड एनलाइट मोशन। अगर आप वीडियो स्किप कर इधर आए हो देन रुक जाओ। स्टूडियो बनाने से पहले इसका एक रोड मैप जान लो, जो कि बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले हमें हमारे स्टूडियो के लिए दीवारें डिजाइन करनी होगी, जो कि 3D होनी चाहिए, एंड वो हम पिक्सेल लैब में डिजाइन करेंगे। देन हमें सामने रखने के लिए एक टेबल चाहिए होगा, जिसे भी हम पिक्सेल लैब का यूज करके बनाएंगे। देन हमें मुझे कुछ ऐसे पोस्टर एंड एनिमे फिगर एंड वॉल पे ये सब डेकोरेशन के लिए चीजें चाहिए होगी। फिर हमें एक गेमिंग चेयर और एक अपना कैरेक्टर चाहिए होगा, जो कि सबसे मेन है, और ये बाकी सब हम हाईलाइट मोशन में सेटअप करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्या करना है। एंड लास्टली कुछ कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लेंगे। ऐसे स्टूडियो बनाने में PNG और इमेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको भी जानना है कि मैंने ये सारे फिगर, ये सारे डेकोरेशन की चीजें और ये कैरेक्टर कहाँ से और कैसे ढूंढे हैं, तो आप वीडियो यहाँ तक स्किप कर सकते हो। पर रुको, अगर तुम वीडियो जरा सा भी स्किप करोगे देन आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक होने वाली है। तो वीडियो स्किप करने से 5 सेकंड सोच लेना। सबसे पहले हमें एक 3D रूम बनाना पड़ेगा। 3D रूम से मेरा मतलब है कि हमें रूम के 5 दीवारें कुछ ऐसी सेटअप करनी होगी। इसे करने के लिए हम पिक्सेल लैब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सेल लैब में, एंड देन ये टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। फिर आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, फिर इमेज साइज पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से प्रीसेट कस्टम से रिप्लेस करके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है, जो कि 16:9 होता है। देन आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर फ्रॉम गैलरी पर आ जाना है, एंड वहाँ से आपकी दीवार का कलर पेंट लेकर आ जाना है। एंड ये पेंजेस ढूंढना तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में सिखाने ही वाला हूँ। साथ ही साथ ये पेंजी एंड नई मटेरियल मैंने इस वीडियो में यूज किए वो सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पेंजी को लाने के बाद इसे एकदम सेंटर में रख लेना। याद रहे कि सबसे पहले हमें सेंटर वाली दीवारें सेट करनी है, वरना ये अच्छे से एडजस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज इसी के जजमेंट से हमें दूसरी दीवारें सेट करनी है। फिर हम इस गोले का यूज करके इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं उसे कुछ इतना इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड आप इसके ये साइड वाले गोले की मदद से इसे साइड से इंक्रीज कर सकते हो। देन आपको इस लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको इस इमेज को यहाँ से लॉक कर देना है, जिससे ये इमेज हिले डुले ना। एंड यहाँ से आपको इस इमेज को कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक कर 3D रोटेट वाले ऑप्शन में आ जाना है, एंड यहाँ से ही हमारा रियल काम शुरू होगा। अगर आप Y एक्सिस को इंक्रीज करोगे देन आपकी इमेज कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगी, जिससे हम हमारी साइड की दीवार बनाएंगे। एंड इन एडजस्टमेंट को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आगे काम पड़ने वाली है। फिर यहाँ से डन करके हमें इस दीवार को कुछ ऐसे सेट करना है कि हमारी ये इमेज के 2 कोने और उस इमेज के 2 कोने टच या फिर मीट करनी चाहिए। तो इसे मैं फटाफट से कर लूंगा। देन हमें फिर से सेंटर वाली इमेज को कॉपी कर लेना है, और इस बार 3D रोटेट में हमें Y एक्सिस को -60 डिग्री कर लेना है, जो कि हमने पहले +60 किया था। अब हम -60 करेंगे, इससे हमारी इमेज कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगी। एंड इसके भी कॉर्नर्स उसी इमेज की तरह सेट कर लेना। फिर इसे लॉक करके हमें इस फ्लोर की इमेज को लेकर आ जाना है। फिर वापस से 3D रोटेट में जाकर इस बार इसके एक्स एक्सिस को 60 डिग्री कर लेना है, ताकि ये कुछ ऐसे टिल्ट हो सके। देन आपको इसे भी अच्छे से सेट कर लेना है। फिर से हमें सेंटर वाली इमेज को कॉपी कर लेना है, एंड इसको 3D रोटेट में जाकर इसे -60 डिग्री पर टिल्ट करना है, ताकि हम रूम की सीलिंग बना सके। तो इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। लास्टली हमें इसे अल्ट्रा क्वालिटी पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आप देख ही सकते हो हमारा एक कितना शानदार सा 3D रूम बन चुका है। एक 3D टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने जो रूम तैयार किया है उसे इंपोर्ट कर लेना है, ताकि एकदम परफेक्ट एडजस्टमेंट्स मिल सके। देन मैं कुछ इस तरीके के PNG इंपोर्ट कर लूंगा, एंड उसे कुछ ऐसे सेट कर लूंगा। हम इसे ये सेंटर वाली दीवार से जजमेंट लेकर इसे सेट करना है। हम इसी
इमेज को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड उसे 3D रोटेट में आकर 80 to 85 डिग्री तक टिल्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें इस 3D रूम को हाइड कर लेना है ताकि अच्छे से एडजस्टमेंट मिल सके। एंड इसके भी कॉर्नर इस नीचे वाली इमेज से कनेक्ट करने चाहिए। तो चलिए इसे भी हम फटाफट से कर लेते हैं। एंड इसे भी अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लेना। एंड हियर वी आर, हमारा 3D स्टूडियो तैयार हो चुका है। तो हमारे यहाँ पिक्सल लैब का काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एलाइट मोशन में एडिटिंग होगी जो कि बहुत इजी है। बस एक दिक्कत है, ये रिकॉर्डिंग मैंने दूसरे मोबाइल से की है और उस फोन में लैंग्वेज हिंदी है। सो आपको पूरा एलाइट मोशन में बस हिंदी में ऑप्शन दिखेंगे। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है एलाइट मोशन पर एंड इधर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। तो इस पे क्लिक करो जिससे हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ आपको ये वाला साइज 16:9 एंड 1080 FHD या तो आपके हिसाब से कौन सी भी रेजोल्यूशन सेट कर एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना। जैसे ही आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हो, आपको यहाँ राइट कॉर्नर पे एक प्लस का आइकन मिलेगा। तो इस पे क्लिक करो, देन मीडिया पर क्लिक करो एंड जो 3D रूम आपने पिक्सल लैब में बनाया था उसे इंपोर्ट कर लेना। देन इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो जिससे आप इमेज अच्छे से हिला डुला सकते हो। देन इधर आने के बाद आपको इधर 3 एक्सिस मिलेंगे, X, Y एंड Z एक्सिस। तो Z एक्सिस पर क्लिक करके उसकी वैल्यू 3000 पर सेट कर लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे स्टूडियो में एक 3D लुक आएगा। देन यहाँ से ये थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाना। यहाँ से आप इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हो। सो मैं इमेज को कुछ इतना बढ़ा लूंगा, आपको इसे इसके एक्चुअल साइज से बस थोड़ा ज्यादा रखना है। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर वापस आ जाना है और इसके X, Y एक्सिस का यूज करके इमेज को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि आपकी ये लेफ्ट वाली दीवार ज्यादा दिखनी चाहिए। तो इसे मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। देन आपको ये सीट वाली PNG लेकर आ जाना है एंड इसके Z एक्सिस को 2000 पर सेट कर देना एंड इसके साइज को बढ़ाकर कुछ इतना कर लेना। वापस से इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। फिर आपने जो पिक्सल लैब में 3D टेबल क्रिएट किया था उसे लेकर आ जाना है। 3D टेबल का Z एक्सिस की वैल्यू हमें 0 ही रखना है क्योंकि वो एकदम फ्रंट में है। 3D टेबल को लाने के बाद इसके साइज को इंक्रीज कर लेना एंड उसे अच्छे से एडिट कर लेना, जैसे मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ। इसे एडजस्ट करने के बाद आपको आपके कैरेक्टर की PNG लेकर आ जाना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये कैरेक्टर जनरेट करना भी सिखाऊंगा, तो वॉच वीडियो टिल दी एंड। देन ये जो PNG है उसके सामने के स्पेस पर होल्ड करो एंड उसे नीचे ड्रैग कर दो। वो कैरेक्टर टेबल के पीछे और सीट के ऊपर आ जाएगा। देन आपको कैरेक्टर एंड सीट को कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि ऐसा लगना चाहिए कि कैरेक्टर सीट के ऊपर बैठा हुआ है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप टेबल भी एक बार देख लेना, अगर लग रहा है कि कुछ एडजस्ट करना चाहिए देन यू कैन। आपको ये टॉकिंग मार्क ग्रीन स्क्रीन ओवरले लेना है एंड इधर इफेक्ट्स में जाकर ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट को लेकर आ जाना है। एंड इसके सेटिंग में इधर तो आपको हरा पर्दा दिख रहा है लेकिन आपके डिवाइस में ग्रीन स्क्रीन होगा, तो इसे अप्लाई कर लेना। देन जैसे ही आप इसके थ्रेशोल्ड की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे ही ये जितना भी बचा कुचा ग्रीन कलर है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ग्रीन स्क्रीन की वैल्यू को कुछ इतने तक सेट कर लेता हूँ। देन इसके एडजस्टमेंट में आकर हमें उस कैरेक्टर के मुंह के बदले ये मुंह लगाना है जो कि बोलता भी है। आप चाहे तो इधर से इसे जूम भी कर सकते हो एंड अगर ये ऑप्शन ऑन करोगे देन आप जूम को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। आप इस सेकंड ऑप्शन का यूज करके किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हो। देन वापस से प्लस के आइकन पर क्लिक करो एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर आपको एक नल लेयर लेकर आ जाना है। इसे लाने के बाद आपको एक ग्रीन स्क्रीन माउथ ओवरले, चेयर और अपना कैरेक्टर, इन तीनों को एक नल लेयर में जोड़ लेना है ताकि ये तीनों हिले डुले ना। इन तीनों को एक साथ लाने के लिए आपको क्लिक करना है उस लेयर पर। देन ऊपर आपको एक ऐसा ऑप्शन शो होगा, जैसे ही आप इसे दबाओगे देन आपको इधर नल 1 नजर आ जाएगा। देन जस्ट उसे सेलेक्ट कर लेना एंड सीट और चेयर के साथ भी कुछ ऐसे ही करना है। अब आ जाते हैं डेकोरेशन पर। तो सबसे पहले मैं इसे साउंड प्रूफ पैड की PNG लेकर आ जाऊंगा। देन इसे कॉपी करते हुए मैं कुछ इसे इतना बड़ा या कुछ ऐसा कर लूंगा। हमें इसका एक ग्रुप बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए जो लेयर के सामने ऐसे आइकन नजर आ रहे हैं उन्हें इसे सेलेक्ट करना है एंड ये ऊपर से ये 3 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। इससे ये एक ग्रुप में आ जाएंगे। देन इस ग्रुप पे क्लिक करो। देन इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 2500 कर लो एंड उसे इस कैरेक्टर के पीछे अच्छे से सेट कर लो। एडजस्ट करने के बाद इधर से बैक आ जाओ, देन बॉर्डर एंड शैडो पर आ जाओ, फिर यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर आ जाओ। हम बेसिकली इस पर शैडो देने वाले हैं ताकि ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ से साया मतलब शैडो ऑन करो, आकार मतलब साइज को 10 एंड अल्फा एंड बीटा मतलब X and Y एक्सिस की वैल्यू को और 10 कर लो।
देन बैक आकर यहाँ से सिल्वर प्ले बटन की PNG को लेकर आ जाओ। देन इसे कुछ इन साउंड प्रूफ एड्स के बाजू में सेट कर लो। आप अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इधर से जूम भी कर सकते हो और इसके बाद इसे भी शैडो दे देना। हमें लगभग हर चीजों को शैडो देना है ताकि हमारा स्टूडियो और भी रियलिस्टिक लगे। तो शैडो के साइज की वैल्यू को 6 और y एक्सिस को भी 6 कर लेना। एंड इसी तरह हम हमारा गोल्डन प्ले बटन भी लगा लेंगे। भाई मुझे नकली वाला नहीं असली वाला चाहिए, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए, तो हमारी लेफ्ट साइड में तो हमने प्ले बटन्स लगा लिए हैं। राइट साइड में हम कुछ एनिमे फिगर लगा लेंगे। आप आपके इंटरेस्ट से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मैं तो एनिमे फिगर्स लगाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा स्टैंड लेना है जिसके ऊपर हम हमारे फिगर्स रख सके। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को ऐड करेंगे। देन इसके कलर को ग्रीन से हटाकर व्हाइट कर लेंगे। सो थ्रेशोल्ड इंक्रीज करते जाओ जब तक सारा व्हाइट कलर रिमूव ना हो जाए। अब इसे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए मैं जूम करके इसके एडजस्टमेंट्स में आ जाऊंगा। देन इसके Z एक्सिस की वैल्यू को 1800 करके के साइज को इंक्रीज करके इसे यहाँ प्लेस कर लेंगे। देन इसे भी हमें शैडो देनी है। तो इधर से शैडो ऑन करके साइज वैल्यू को 10 एंड Y एक्सिस की वैल्यू को 6 और 10 कर लेना। फिर आपके पसंद से कौन सा भी एक एनिमे फिगर लेकर आ जाना। तो मैं यहाँ ये मॉडल लेकर आ चुका हूँ। देन इसे हम कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। हमें इस Z एक्सिस की वैल्यू को 1800 करना है। ये रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं भूल गया था, पर बाद में मैंने इसे अच्छे से ठीक कर लिया था। मैं कैरेक्टर्स को कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा कि उनका जो बेस है वो इस टेबल के बेस के बीच में रहे। इसे एडजस्ट करने के बाद हम इसे शैडो दे देंगे। शैडो की साइज को 10 और X एक्सिस को 6 और Y एक्सिस को 10 कर लेना। दैट्स इट। तो चलो मैं बाकी के कैरेक्टर्स भी लगा ही लेता हूँ। तो देखो हमारे स्टूडियो में एक डायनामिक लुक आ चुका है। बट वेट, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। मुझे एक ऐसा ओवरले मिला है, मैं इसे मेरी ये लेफ्ट साइड की वॉल पर लगाने वाला हूँ। आप आपकी मर्जी से कुछ और भी लगा सकते हो। पहले इसे सेंटर में ले आओ। देन इसके इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ से फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर लेकर आ जाओ। देन इसकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी वैल्यू को मैं -55 टू -60 के बीच में सेट कर लूंगा। फिर उसे मैं इस वॉल कने लेकर आ जाऊंगा। इस लेयर को हम पीछे ले जाएंगे, तो हमने पहले जैसा किया है वैसा ही कर लेंगे। इसे हम इस टेबल के पीछे कर लेना है और फिर इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। अब आपको आपकी फर्स्ट इमेज को आगे एक्सटेंड करना है। आपको जब तक या जितने टाइम के लिए ये स्टूडियो चाहिए इतने आगे एक्सटेंड कर लेना है। मैं तो इसे 20 सेकंड के लिए एक्सटेंड करूंगा। इन एरोस की मदद से आप वीडियो के एंड और स्टार्ट में डायरेक्टली पहुंच सकते हो। मतलब कि उस लेयर के एंड और उस लेयर के स्टार्ट में डायरेक्टली पहुंच सकते हो। तो मैं सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लूंगा। देन ये राइट साइड वाले एरो को 2 बार दबाकर वीडियो के एंड में पहुंच जाऊंगा। देन जैसे ही आप ये ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन आपकी इमेज वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो मैं फटाफट इन सारे लेयर्स को एक्सटेंड कर लेता हूँ। याद रहे कि आपको बस इमेजेस को इस तरीके से एक्सटेंड करना है। आपको वीडियो क्लिप्स को कॉपी कर एक्सटेंड करना है।
लास्ट स्टेज, आपको यहाँ प्लस के बटन पर आकर यहाँ से ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर एक कैमरे की लेयर लेकर आ जाना है। इसे लाने के बाद आपको यहाँ से कैमरे को ऑन करना है जो डिफॉल्ट ऑफ आता है। देन आपको आ जाना है कैमरे के साइज एडजस्टमेंट पर। कैमरे लेयर के स्टार्टिंग और एंडिंग में एक की फ्रेम लगा देना। देन लास्ट की फ्रेम पे आकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना। याद रहे कि साइज इंक्रीज करने के लिए इस तरफ स्क्रॉल करना है क्योंकि कैमरे के एडजस्टमेंट सारे उल्टे होते हैं। मैं माइक लगाना वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भूल गया था, तो लास्टली आपको एक माइक पीएनजी लेकर आ जाना है। हम इसका बैकग्राउंड वैसे ही रिमूव करेंगे जिस तरह हमने उस स्टैंड का रिमूव किया था। लाने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ तो क्षैतिज फ्लिप है, आपके वहाँ हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा, तो इसे कुछ ऐसे फ्लिप कर लेना। इसके बाद हम इसे कुछ ऐसे इधर एडजस्ट कर लेंगे एंड इसे टेबल के पीछे लेकर आ जाना। एंड हियर वी आर, हमने एक 3D स्टूडियो बना लिया है। बट वेट, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, तो चलिए मैं आपको पीएनजीज फाइंड करना वैसा कैरेक्टर बनाना सिखा ही देता हूँ। कैरेक्टर बनाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसी एक ड्राइंग बनानी है जिसमें तुम्हें डिस्क्राइब करना है तुम्हारे कैरेक्टर को, मतलब तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर कैसे चाहिए तो ड्राइंग बनानी है। तुम मेरे ड्राइंग से रेफरेंस ले सकते हो। देखो मैंने पहले ही अपना एक कैरेक्टर बना लिया है, फिर उसके सारे पार्ट्स डिस्क्राइब किए हैं, जैसे हेयर्स में हील इफेक्ट चाहिए वगैरह वगैरह। एंड इमेज मतलब कैरेक्टर एकदम स्टिल, मतलब एकदम सीधा ठहरे, ये कंपलसरी होना चाहिए, वरना जब तुम इसकी पीएनजी निकालोगे देन वो बराबर से नहीं आएगी। तो ड्राइंग कंप्लीट कर लेने के बाद आपको आ जाना है वन एंड ओनली ChatGPT पर। एंड ChatGPT पे आने के बाद यहाँ से आपकी इमेज अपलोड कर देना। देन प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसा टाइप करना है कि मुझे कैरेक्टर चाहिए तो इसे और ज्यादा डिस्क्राइब करे और इमेजिन करे। फिर आपको कैरेक्टर के डिटेल्स डालना है एंड लास्ट में आपको ये लिखना है कि मैं ये प्रॉम्प्ट लियोनार्डो AI को देने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे प्रॉम्प्ट दे। मैं यहाँ लियोनार्डो AI का यूज करूंगा क्योंकि वो इसे फ्यूचरिस्टिक्स इमेज बाकी सब AI से ज्यादा अच्छे जनरेट करता है। एंड हाँ, आपको ये भी मेंशन करना है कि बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए ताकि हमारे इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमारी क्वालिटी खराब ना हो। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया था पर मैंने बाद में उसे टिक कर लिया। फिर आपको आ जाना है लियोनार्डो AI पर। आने के बाद आपको इधर एक इमेज वाला सेक्शन मिलेगा, तो उधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आप आपका प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, तो मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इधर से 40 कॉइन्स लगेंगे और आपके 4 इमेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। टेंशन मत लो, आपको 150 कॉइन्स फ्री मिलते हैं। तो देख ही सकते हो मुझे जैसा कैरेक्टर चाहिए था मुझे वैसा मिल गया। अगर आपको फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले देन आप इमेजेस वापस जनरेट करवा लो, और तभी भी नहीं मिले देन प्रॉम्प्ट में और बाकी चीजों में एडिटिंग करते जाओ जब तक आपको एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं मिलता, क्योंकि कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पीएनजीज गूगल या फिर कुछ वेबसाइट से भी ले सकते हो, पर उधर आपको बहुत लिमिटलेस ऑप्शन मिलते हैं। आपको पिंटरेस्ट पर एक ही चीज से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा। फॉर मी दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर फाइंडिंग इमेजेस एंड वीडियोस। अगर ये ऐप के बारे में आपने पहली बार सुना है तो भाई इसे मेरे कहने पर डाउनलोड कर लो। अगर आप वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पिंटरेस्ट पर। आपको यहाँ ऐप के लेआउट में एकदम नीचे 5 ऑप्शन दिखेंगे। पहला तो होम टैब, जहाँ आपको एंडलेस चीजें दिखेंगी। सेकंड सर्च बार, से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो एंड बाकी सब अपने काम की चीज नहीं है। तो सबसे पहले आप आ जाना है सर्च बार पर एंड सर्च करना है एनिमे एक्शन फिगर्स पीएनजीज। जैसे ही आप सर्च करोगे देन आपको यहाँ ढेर सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। अगर और चाहिए देन जस्ट इसी एक इमेज पे क्लिक करो देन आपको नीचे और बहुत सारे रिलेटेड फिगर्स मिलेंगे। सेकंड, डेकोरेशन के लिए मैं पोस्टर यूज कर सकता हूँ जैसे रोनाल्डो के, तो मैं यहाँ रोनाल्डो पोस्टर पिक्चर सर्च करूंगा देन मुझे यहाँ वो भी मिल जाएंगे। नहीं तो आप कोट्स के भी पोस्टर्स लगा सकते हो। देखो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको 3D स्टूडियो डिजाइन कैसे होता है वो बताया है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप आपकी क्रिएटिविटी से और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो।
मैं जब सर्च करूंगा प्लेन ग्रेडियंट कलर्स, देन मुझे यहाँ बहुत सारे प्लेन ग्रेडियंट्स वाले बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए तो उस कलर को मेंशन कर देना। बस टेबल के लिए मैं सर्च करूंगा ब्लैक कलर वॉलपेपर, देन मुझे यहाँ टेक्सचर वाले ब्लैक फोटोज मिल जाएंगे। इससे हम टेबल बना सकते। और गाइज मैंने जो ये साइड वाली दीवार में ये जो लगाया है वो तो मुझे यहाँ स्क्रॉल करते करते ही मिल गया था। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए देन मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा लेना। तो फाइनली भाई मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, तो जाओ एंड यूज करो बस। और अगर जो स्टूडियो तुमने बनाया है वो तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। ये रही आईडी इधर मिल जाएगी, मेंशन करके मैं देखूंगा और उसे रेड भी करूंगा। बट रुको, अगर तुम एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करने वाले हो, अभी तक स्टार्ट किया है नहीं है, देन आप मेरी ये वीडियो देखो जहाँ मैं टॉप 10 फेसलेस एंड AI ऑटोमेटेड चैनल नीचे सजेस्ट किए हैं। तो याद से वहाँ आ जाना, हमारी मुलाकात वही होगी।